Good morning, students. In exercise 13.2, the topic is surface area of cylinder. Curved surface area of cylinder, total surface area of cylinder, surface area of cylinder open at the top. तीन तरह के आपके ये आएंगे सरफेस एरिया. इसके सबसे पहले मैं आपको फार्मूले फिर से रिवाइज करवा दूँ. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h. 2πr/h और 2πr क्या होता है? सरकमफ्रेंस. तो इसको हम क्या कह देते हैं? सरकमफ्रेंस इंटू एच. जैसे क्यूबाइड में भी था कि पेरीमीटर इंटू एच, इसी तरीके से सरकमफ्रेंस इंटू एच. टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है. इसके ऊपर एक वन सर्कल ये और एक ये सर्कल 2πr². तो 2πr² ऐड हो जाता है. तो इसका फार्मूला होगा 2πr इंटू आर प्लस एच. सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर. पेन होल्डर क्या होता है कि उसमें नीचे बेस बना होता है, ऊपर से वो ओपन होता है. ठीक है. या कई बार क्या है, नीचे से ओपन होता है, कोई टैंक बनाना है और ऊपर से सॉलिड होता है, सर्कल होता है. तो उसके लिए फार्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. फिर सरफेस एरिया ऑफ पाइप. अब एक पाइप होती है, पाइप का सरफेस एरिया क्या होता है? पाइप क्या है? ये पाइप तो थोड़ी सी थिकनेस होती है, उसमें क्या होगा? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, उसमें कैपिटल आर आ जाएगा, प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस. अब जो पाइप होती है, इसमें पाइप में ये देखिए ऊपर बीच में से ये खाली होती है, तो ये पाइप, ये सर्कल का एरिया, सर्कल का आउटर सर्कल का एरिया क्या है? पाई कैपिटल R² माइनस अंदर वाले सर्कल का पाई स्मॉल R². तो इन दोनों को इसके और ये ऊपर भी और नीचे भी 2 टाइम्स होता है, तो 2π इंटू R² माइनस R². ठीक है. नाउ वी विल यूज दीज फार्मूलाज टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.2. क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. सिर्फ आपको फार्मूले ही याद होने चाहिए और हाउ टू अप्लाई. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88. यानी कि CS से आपको दिया हुआ है 88. फर्स्ट क्वेश्चन में CSA कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो आपको निकालना है डायामीटर. तो पहले रेडियस निकालें. तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88. क्या होता है ये? 2πr/h इज इक्वल टू 88. जस्ट h की वैल्यू रखनी है. 2 इंटू 22/7 इंटू आर. h 14 इज इक्वल टू 88. r इज इक्वल टू 88 इंटू जो यहाँ पर नीचे हैं वो ऊपर चले गए, जो ऊपर है 2 इंटू 22 इंटू 14. ठीक है. इसको काटेंगे, ये 44, इसको काटेंगे 2, तो ये 7 2 14, ये आ गया 1 सेंटीमीटर. तो रेडियस जब 1 सेंटीमीटर है तो डायामीटर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये डायामीटर आ गया. ठीक है. इसी तरीके से अगला क्वेश्चन. इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड. क्लोज्ड का मतलब क्या है? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायामीटर 140 सेंटीमीटर. अब इसमें डायामीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस कितना हो गया? 140/70 सेंटीमीटर. और इसके ये कितना हो गया? 70/100 मीटर, क्योंकि हाइट जो है वो मीटर में है. तो आपको मैंने पहले भी बताया है यूनिट ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी सेम. तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2πr इंटू आर प्लस एच. ये वैल्यूज आप पुट करेंगे और फिर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया. ये निकाला हुआ है मैंने. टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू आर प्लस एच, और वैल्यूज रखने के बाद ये 7.488 मीटर स्क्वायर. अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में आपको पाइप का एरिया निकालना है. मेटल पाइप ये 77 सेंटीमीटर है. इनर डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4. ठीक है. इनर डायामीटर है, ध्यान देना. अगर ये डायामीटर है तो उसको रेडियस में पहले कन्वर्ट करना है, और फिर आउटर डायामीटर इतना है. फिर आपको दोनों सरफेस एरिया, इनर आउटर और टोटल सरफेस एरिया पाइप का, ये पर टोटल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर क्या है? पाइप का एरिया. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले देखो आउटर डायामीटर को हम आउटर रेडियस निकाल लेते हैं. आउटर रेडियस कितना है? डायामीटर आउटर रेडियस 4.4 है. इसको 2 से डिवाइड किया, 2.2 सेंटीमीटर. इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे. ठीक है. इनर रेडियस, इनर रेडियस कितना हो गया? 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर. इसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे. और लेंथ यानी कि हाइट ऑफ पाइप इज 77 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट पार्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? ये 2πr/h. विल पुट द वैल्यूज. सेकेंड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस, तो ये 2πr इस बार कैपिटल आ जाएगा क्योंकि बाहर वाला है ये.
ठीक है। अब थर्ड में टोटल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ पाइप में फार्मूला क्या आ जाएगा, इनर 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस ये वाला ऊपर 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये तो आपके कैलकुलेटेड है, यहाँ पर ये भी आ गया, ये भी आ गया, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है वैल्यूज पुट करके, और फिर यू विल गेट द वैल्यूज। ये देखिए इनर आउटर और ये दोनों निकल के उसके बाद रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई, और इसकी वैल्यूज हमने निकाली 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84। जब डायमीटर 84 है तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव 1/2 लेवल ए प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को लेवल करना है इसने रोलर से, तो एक रोल जब करता है, एक पूरा रेवोल्यूशन करता है तो कितना एरिया होगा, क्योंकि वो जब पूरा घूमेगा तो 2 पाई आर एच के बराबर, और 500 चक्कर में उसको निकालना है। और ये ध्यान रखना है इसको आंसर कहाँ किसमें चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो बेटर है कि आप शुरू में ही इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसको मीटर में, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं ये दिखा देती हूँ। ग्राउंड लेवल्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब ये कितना हो गया 42/100 मीटर, और ये हो गया 120/100 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लेना और इसकी वैल्यूज पुट करके फिर 500 राउंड्स में निकाल लेंगे कितना पूरा उसका एरिया कवर जो है वो हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया एरिया लेवल्ड इन 1 राउंड, ये आ गया, और एरिया 500 में। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो इसको शुरू में ही आप मीटर में कन्वर्ट करो, और अगर नहीं किया यहाँ पर, जैसे मेरा आंसर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है, 500 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर दोनों को करेंगे तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 10,000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इतनी हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस। सिंपल, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियस में। रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसको पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है तो इसको 25/100 मीटर, और ये हाइट आपको पहले ही मीटर में दिया हुआ है, तो इसको पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के और उसको फिर आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायमीटर, रेडियस, h इज इक्वल टू 3.5, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कैलकुलेशन करके टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेटेड 11/2 इंटू 1250/100, 68.75 इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5, इट इज 10 मीटर डीप। सिंपल है ये, इनर दिया हुआ है 10 मीटर डीप, डीप यानी कि हाइट इतनी ले ली, और इनर डायमीटर ये हो गया, तो इसको पहले आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 35/20, रेडियस में कन्वर्ट किया 35/20, और हाइट हो गई 10 मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सिंपल, इसको बाद में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर, इसको 40 से मल्टीप्लाई। Next, 8th question, in a hot water system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. ये मीटर है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन दिस केस, ठीक है। अब रेडिएटिंग सिस्टम सरफेस कितना होगा, जो उसका कर्व्ड है उसका पूरा नहीं आएगा, टोटल नहीं आएगा दोनों साइड से। रेडिएटिंग जिसमें उसमें वाटर हीटिंग सिस्टम है वो कितना है, वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो सिंपल 2 पाई आर एच, आपको सिर्फ एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम करना है। लेंथ 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसको रेडियस 5/100 तो मीटर हो गया ये, ठीक है। इसको 5/100 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 5/200, क्योंकि ये पहले डायमीटर है तो रेडियस उसको 2 से और डिवाइड हो गया 200 मीटर। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना है 2 पाई आर एच, कैलकुलेशन करनी है सिंपल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, एक बार मैं आपको पहले 10th और 11th सिंपल है, ये कर लीजिए। यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, ये एक लैम्प शेड है, इट इज़ टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। द फ्रेम हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो कितना हो गया रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है।
ए मार्जिन ऑफ 2.5, अब देखो यही यहाँ से मोड़ना है तो 2.5 यहाँ ऐड हो गया और 2.5 यहाँ ऐड हो गया, तो यानी कि जो क्लॉथ लगेगा उसकी हाइट कितनी होगी 30 + 2.5 + 2.5 35 सेंटीमीटर, और डायमीटर 20 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर। और इसको फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, तो सिर्फ इसकी डायमेंशंस की करनी है आपको। टोटल हाइट ऑफ लैम्प शेड 30 + 2.5 + 2.5 35, क्लॉथ रिक्वायर्ड 2 पाई RH, 2 × 22/7, और ये कैलकुलेशन करके 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिंग पेन होल्डर बनाना है। पेन होल्डर यानी कि ओपन एट द टॉप, पेन तभी डलेगा उसके अंदर जब उसके अंदर ऊपर से ओपन होगा, यानी कि आपको एरिया कौन सा लगाना पड़ेगा, आपको सरफेस एरिया, मैंने अभी फार्मूला आपको दिखाया 2 पाई RH × पाई + पाई R²। ठीक है, पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर। एंड यहाँ कंपटीटर कितने थे 35, तो एरिया को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका टोटल एरिया। देखिए, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर पेन होल्डर 2 पाई RH + पाई R²। कैलकुलेशन की यहाँ पर हमने काटा नहीं क्योंकि 7 से नहीं कट रहा था। 30 कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स, 35 से मल्टीप्लाई करके ये कंप्लीट होल नंबर आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या रह गया 9th। पहला है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। हाइट 4.5 है, डायमीटर 4.2 है, यानी कि रेडियस 2.1 है। तो इसका सिंपल आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH = 2 × पाई × RH, ये 59.4 मीटर स्क्वायर आया। उसके बाद सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा आपका है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। देखो है यहाँ पूछा लेटरल है, अदरवाइज है तो ये क्लोज ना, तो इसके लिए सिलेंडर जो है वो क्लोज्ड है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो उतना निकाल दिया। लेकिन सेकंड पार्ट में जब टोटल निकालना है 2 पाई कर्व्ड सरफेस एरिया + पाई R², 2 पाई R²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया + 2 पाई R²। इसको हमने कैलकुलेट किया तो 87.12। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका डिफरेंट है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपने कैलकुलेशन करके क्या निकाला 59.4, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। टोटल सरफेस एरिया ये आपने जब कैलकुलेशन की कर्व्ड सरफेस एरिया + 2 पाई R² कैलकुलेशन के बाद आया ये 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इसके साथ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 इज वेस्टेड, वेस्ट भी हो गया है। ठीक है, तो मान लो हमने टोटल एरिया जो यूज़ किया है, टोटल इसका स्टील यूज़ किया x है, तो वेस्ट कितना हुआ x - x/12, ये वेस्ट हो गया। x/12 ये वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब जो टैंक को बनाने में कितना लगा x में, ये टोटल स्टील यूज्ड स्टील कितना हो गया ये 11x/12, और ये इसके बराबर है क्योंकि यही हमारा लगा हुआ है। तो 11x/12 = 87.12, x = 8712 डिवाइडेड बाई 11, और ऊपर से ये चला गया 12 और इसका पॉइंट हटाया ये आ गया 100, और काटने के बाद ये आ गया 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वेस्ट हुआ था, वेस्ट करने के टोटल में से वेस्ट निकाला तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ यू कैन डू योर एक्सरसाइज, कंप्लीट योर एक्सरसाइज 13.2। थैंक यू।